हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। और जो आप पढ़ेंगे उसको पहले आप खुद ट्राई करें और देखिए कम से कम जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद जय कुमार, उसमें आपका स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला नंबर में क्या है कि आकाशगंगा मंदाकिनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो किसने देखा था? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? गैलीलियो ने। ठीक है, आप लोग आंसर दे दिए होंगे, हमको पता होगा। दूसरा में क्या है? मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? अच्छा, इसका तो आंसर दिया हुआ है। मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? इनेमल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इनेमल से। आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह? बोलिए आप लोग, बोल दिए होंगे आप लोग। चलिए, कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। आगे चलते हैं। कमल क्या का प्रतीक है? मतलब इसमें से जो ऑप्शन आपको 4 दिए उसमें से किसका प्रतीक है? न्याय का, शांति का, संस्कृति एवं सभ्यता का, विरोध में शोक का, हस्ताक्षर का। तो इसका क्या होगा? संस्कृति और सभ्यता का। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति है? मतलब किसकी सबसे अधिक आवृत्ति है? तो किसकी सबसे अधिक आवृत्ति है? मैक्रो लहरों, प्रकाश तरंग, गामा किरण और रेडियो तरंग। तो इसमें से क्या होगा? गामा किरण, मतलब गामा रेखा। किसका? गामा रेखा। 4 में से गामा रेखा। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्कंदगुप्त को। अच्छा, किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपको ऑप्शन 4 में से बोलिए आप लोग। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। आगे देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आगे देखते हैं। बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु कब हुई थी? बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी मृत्यु उसका? 20 जुलाई 1965 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1965 को। जो 1929 में बम फेंका था ना, उसमें ये भी शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो तीनों का फांसी कब हुआ था? कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थी ने 1929 में बम फेंके थे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये आप लोग देंगे इसका आंसर। गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन कौन सा था, उसका नाम बताएंगे और कब हुआ था वो बताएंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताइए आप लोग। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष। तो कितना वर्ष रहे थे? 20 वर्ष रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब का इस्लामिक कानून का बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? मतलब औरंगजेब का जो इस्लामी जो कानून है उसमें जो बुक है, तो उस बुक का नाम क्या है? ठीक है, फतवा आलमगिरी, फतवा जहांदरी, मिराज ए मुगल और फतल ए सल्तन। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या होगा आंसर? फतवा आलमगिरी। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? कब मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस? बताइए आप लोग, बता दिए होंगे, हम आगे बता रहे हैं आप लोग को। तो कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? एग्जाम में पूछा गया, देखिए। ठीक है, कब मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। कौन थे? आगे खां थे। आगे देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? मतलब जिसमें दल विहीन, मतलब कोई भी दल नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब तो लोकतंत्र। ये भी एग्जाम में देखिए कब पूछा गया। सो देखिए 2020 में जनवरी में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया है। इतना लेटेस्ट आप लोग को हम दे रहे हैं। ठीक है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ये तो एग्जाम में पहले भी पूछा गया था, लेकिन ये लेटेस्ट का है। ठीक है, तो इसमें क्या? एस ए डंगो, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी जो सभा, उसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे देखते हैं। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस
नाइटिंगेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब थे? तो कहाँ का नवाब थे? इसका आंसर तो किया हुआ बंगाल का नवाब थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो कौन बना? शुजाउद्दीन बना, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या है? इसका भी तो आंसर दिया हुआ है, कीका था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका था। चेतक इसका घोड़ा था। महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है? महाराणा प्रताप का समाधि कहाँ है? तो कहाँ पर है इसका समाधि स्थल? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। आगे चलते हैं। किसने मध्यकालीन विजयनगर की तुलना रोम से की थी? जो मध्यकालीन जो विजयनगर था उसका जो तुलना वो रोम से किया था। जो है ना, रोम किसका राजधानी है? इटली का राजधानी रोम है। FAO का मुख्यालय भी वहीं पर है। ठीक है, इसका किसने किया था? डोमिंगो पेस ने किया था। किसने किया था? डोमिंगो पेस ने किया था। 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। सोचिए, लेकिन CISF का है तो OPSC कंडक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डोमिंगो पेस। आगे देखते हैं। बास्तिल, बास्तिल एक दुर्ग है, मतलब बास्तिल एक दुर्ग है फ्रांस में। तो बास्तिल का पतन का संबंध किससे है? तो इसका किससे? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के मतलब क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1789 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया। और ये भी पूछा गया कि रूस क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1917 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया। पूछा गया कि बास्तिल दुर्ग कहाँ पर है? फ्रांस में। ये भी एग्जाम में पूछा गया। मतलब यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, हम एक ही में करवा दें। चलिए आगे देखते हैं। नील क्रांति किससे संबंधित है? तो नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। आगे देखते हैं। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत किस पर आधारित है? मतलब साबुन के द्वारा जो सतह को साफ किया जाता है उसका सिद्धांत का नाम क्या है? मतलब किस सिद्धांत पर वो बैठता है? चलिए देखते क्या है। संता पर, पल्लवन पर, प्रत्यस्थता पर, पृष्ठ तनाव पर। तो इसमें से क्या होगा आंसर? इसमें से आंसर होगा पृष्ठ तनाव पर। किसमें होगा? पृष्ठ तनाव पर। चलिए आगे देखते हैं। LPG में से कौन सी गैस होती है? एग्जाम 2019 में एग्जाम हुआ था NDA 2 का, इसमें पूछा गया LPG में जो गैस होते हैं किसमें? पहले भी एग्जाम में पूछा गया। इसमें किसमें क्या होगा आंसर इसका? प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे देखते हैं। NEPA 2020 में OPSC इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ था, 2020 में हुआ था जनवरी में। उसमें पूछा गया NEPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NEPA का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। आगे देखते हैं। TADF का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा गया 2020 में ही। TADF का क्या है? टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखते हैं। आधात्विक खनिज कौन है? इसमें से कौन सा खनिज है कि जो आधात्विक है? तो लोहा, तांबा और बॉक्साइट क्या है? धात्विक है। तो आधात्विक कौन होगा? अभ्रक होगा। कौन होगा? अभ्रक। चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है? 2019 के CISF में एग्जाम में पूछा गया है। थाईलैंड का जो प्रमुख धर्म है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है। कौन सा है? बौद्ध धर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सबको जानते होंगे, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तालचर, तालचर बोलिए चाहे तालचर बोलिए, तालचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो प्रसिद्ध है भारी जल संयंत्र के लिए। जो भारी D2O होता है, भारी जल का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम नहीं बोलते, रासायनिक सूत्र बोलते हैं। वो क्या है? D2O। और वो जो तालचर कहाँ पर है? ये भी एग्जाम में पूछा गया कि तालचर कहाँ पर है, मतलब किस स्टेट में है? तो किस स्टेट में है? उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? जो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 19000 डिग्री सेल्सियस, 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया पर निहित है? तो किस प्रक्रिया पर निहित है? बताइए, आप लोग बता दिए होंगे, हमको पता है। तो क्या होगा इसका? नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य विकिरण बोलते हैं। आगे देखते हैं। रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है? मतलब
प्रत्येक डिग्री में कितना का अंतर होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में जो होता है उसमें 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 घंटा में कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक है। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सब एग्जाम में पूछा गया, आगे देखिए। चलिए थैंक यू, आज इतना ही। आप लोग जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उसमें आप लोग चेक कीजिए कि हम कितना सही किए कितना गलत किए। आप गलत किए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं, और कुछ नया क्वेश्चन आपको सीखने का मौका मिला, आप सीख गए ना, फिर क्या इसमें दिक्कत है कि हम नहीं जानते हैं, हम सब चीज़ जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। हमारा जो चैनल है स्टडी विद जय कुमार, उसमें यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तब इसको लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किए इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। थैंक यू।